वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं 50 फार्मूलाज के बारे में। ये फार्मूलाज बिगिनर टू एडवांस लेवल के हैं और बिल्कुल ज़ीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि एक ही वीडियो के अंदर उन तमाम फार्मूलाज को पढ़ा दिया जाए जिनकी एक कंप्यूटर ऑपरेटर को, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को, एक कंप्यूटर ऑपरेटर को या आपका कोई भी बिजनेस है, आपको इन फार्मूलाज की अक्सर व बेशतर ज़रूरत पेश आती रहेगी। तो ये फार्मूलाज सीखने के बाद आप अपने काम को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और उम्मीद है ये एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी होगी, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे वो है सम का। जैसे कि मैंने नंबर 1 पे यहाँ पे लिखा हुआ है, सम के जमा का फॉर्मूला आपने कैसे यूज़ करना है। और कोई भी फंक्शन जब एक्सेल में अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने इज इक्वल टू राइट करना है, यानी कि आपने ये बराबर का साइन देना है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने फंक्शन लिखना है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी सम के बारे में। तो यहाँ पे राइट करते हैं सम, और जैसे हम सम यहाँ पे टाइप करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे नीचे ब्लू कलर में ये सम हाईलाइट हो रहा है। अगर आप इसी सम को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप सिर्फ टैब का इस्तेमाल करें, वही फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सेल एड्रेस देना है। जैसे कि हम सेल एड्रेस यहाँ पे दे रहे हैं कि हमारे पास जो कॉलम है वो है ए, तो ए कॉलम के कौन से सेल के अंदर, कौन सी रो के अंदर आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है जहाँ से आपने सम करना है, यानी A2। अब देखिए A1 में तुम्हारे पास अमाउंट है मगर A2 के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई, तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे A2। फिर उसके बाद शिफ्ट और कॉलन, शिफ्ट और कॉलन आप देंगे, ये दो डॉट नजर आ रहे हैं, कॉलन कहलाते हैं। और उसके बाद कहाँ तक जमा करना चाहते हैं, दूसरी वैल्यू कौन से कॉलम है, ए में है, बी में है, सी में है, तो वो आपने देखनी है। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वो भी कॉलम ए में ही है, आपने कॉलम ए टाइप करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सेल जहाँ तक एंड हो रहा है, जहाँ तक आपने जमा करना है, तो वो हमारे पास लास्ट वाला सेल कौन सा है, A5। तो आपने यहाँ पे A5 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सम हो चुका है। तो सम का फॉर्मूला आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सब्ट्रैक्शंस का, कि हम यहाँ पे माइनस करना चाहते हैं। कि आप देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पे 3500 है और उसके बाद यहाँ पे एडवांस हमने दे दिया 1500, तो बैलेंस कितना बचेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू राइट करना है। फिर इसके बाद आपने टोटल की तरफ आना है कि टोटल हमारे पास कौन से सेल में आ रहा है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम है हमारे पास वो है A2। और उसके बाद माइनस करना चाहते हैं, यहाँ पे आप न्यूमेरिक की पैड से आपने माइनस का साइन प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है B2 के 3500 में से 1500 को माइनस करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने बड़ी वैल्यू को टारगेट करना है, फिर उसके बाद आपने स्मॉल वैल्यू उसमें से माइनस कर देनी है, यानी B2। और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास जवाब आ चुका है। और उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन का। कि आपके पास यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला नंबर 3 इसमें आ रहा है कि हमने यहाँ पे फर्ज कीजिएगा आइटम परचेज के लिए 4 अदद इसमें माउस परचेज किए और एक माउस की कीमत हमारे पास 350 रुपये है, तो 4 माउस की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करते हैं। इज इक्वल टू राइट करने के बाद हमने प्राइस को ज़रब देनी है क्वांटिटी के साथ। तो देखिए प्राइस हमारे पास किस में आ रही है, सी में आ रही है। तो आप देखिए यहाँ पे सी कॉलम है, इसका सेल कौन सा है, 2 है, यानी C2 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, B2 के साथ, क्योंकि B2 के अंदर हमारे पास क्वांटिटी आ रही है। तो आपने B2 यहाँ पे देखें, इससे पहले आपने स्टैरिक का साइन देना है, मल्टीप्लाई का आपने साइन देना है, फिर उसके बाद आप टाइप करेंगे B2 और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें ये जवाब हमारे पास आ चुका है 1400। फिर नंबर 4 पे जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिवीजन का, कि हम डिवाइड करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे 90 को 5 से डिवाइड करना है। तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉलम देखना है, कॉलम हमारे पास कौन सा है, कॉलम ए हमारे पास, सेल कौन सा है, 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे टाइप करेंगे A2 को हम यहाँ पे डिवाइड करने जा रहे हैं, स्लैश का निशान हम देंगे यहाँ पे किसके साथ करने जा रहे हैं, A3 के साथ। A2 के अंदर 90 लिखा हुआ है, A3 के अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। और जैसे हम यहाँ पे A3 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो जो इसमें ये आ रहा है हमारे पास। नंबर 5 पे जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मिनिमम, कि सबसे छोटी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं
कि बाद ऐसा होता है कि हमारे पास सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में डाटा लिखा होता है और सबसे मिनिमम वैल्यू को हमने वहाँ पे फाइंड करना होता है। तो उसके लिए फार्मूला बड़ा कारआमद है। आपने यहाँ पे इज़ इक्वल टू राइट करना है, फिर आप टाइप करेंगे MIN मिनिमम और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे रेंज देनी है कि आपने यहाँ पे किस सेल से लेकर किस सेल तक आप मिनिमम वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं। जैसे A2 से लेकर शिफ्ट कॉलन हम करना चाहते हैं यहाँ पे A7 तक, क्योंकि 8 में जवाब आ रहा है तो A7 तक हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं जिनके अंदर हमने मिनिमम वैल्यू सर्च करनी है। तो मिनिमम वैल्यू जैसे आपको भी नज़र आ रही है कि हमारे पास वो 5 है, तो यहाँ पे टाइप करते हैं A7 और उसके बाद ये रेंज है, इस रेंज के अंदर सबसे छोटी वैल्यू हमने सर्च करनी है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू मिनिमम आ रही है वो 5 है। और फिर इसके बाद नंबर 6 पे जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैक्सिमम, कि सबसे बड़ी वैल्यू को आपने फाइंड करना है। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि 500 है, तो इसको सर्च करने के लिए हमने क्या करना है, इज़ इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे मैक्स और शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद टाइप करेंगे A2 एंड शिफ्ट कॉलन और उसके बाद लास्ट सेल जिसमें आ रहा है वो A7 है। A2 से A7 के दरमियान जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम फाइंड करना चाहते हैं। आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर प्रेस करेंगे तो जवाब इसमें 500 इसमें आ रहा है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे काउंट के बारे में कि हम गिनना चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सेल की तादाद फ़र्ज़ कीजिए कि A2 से लेकर A7 तक है, दरमियान में से कुछ सेल मैंने यहाँ पे खाली कर दिए हैं। फ़र्ज़ के ये 700 लोग हैं हमारे पास और यहाँ पे हम काउंट करना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास रेंज है, इस रेंज के अंदर फिल सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज़ लिखी हुई है, कितने सेल्स के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई है, उसको हम काउंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इज़ इक्वल टू राइट करते हैं और आपने टाइप करना है काउंट। फिर उसके बाद देखिए नीचे आपके पास ये फार्मूला अगर शो हो रहा है तो सिर्फ आपने टैब का इस्तेमाल करना है कीबोर्ड से, वो फार्मूला आपका ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपने इसको रेंज देनी है। रेंज हम देने जा रहे हैं यहाँ पे A1 शिफ्ट कॉलन और उसके बाद A7 एंड ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में बता दिया कि इस रेंज के अंदर सिर्फ 3 ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर वैल्यू लिखी हुई है या नंबर लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद मालूम करना चाहते हैं काउंट ब्लैंक, यानी कि नंबर 8 पे जो फॉर्मूला इसमें आ रहा है वो है काउंट ब्लैंक का, कि हमने यहाँ पे खाली सेल को गिनना है। मैंने कुछ सेल्स इसमें यहाँ पे डिलीट कर लिए, अब मैं यहाँ पे काउंट करने जा रहा हूँ कि खाली सेल की तादाद कितनी है। बेशक आपके पास 5 से 7,000, 8,000, 1 लाख, 10 लाख लोगों का डाटा ही क्यों ना हो, आप उसके अंदर खाली सेल को काउंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे काउंट ब्लैंक। तो याद रखिएगा काउंट ब्लैंक जब भी आप लिखेंगे तो उसमें आपने स्पेस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, फॉर्मूला बगैर स्पेस के लिखा जाता है। फिर शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे ब्रैकेट देनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम एड्रेस हम टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया A2 शिफ्ट कॉलन A7 एंड ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 2 ही ऐसे सेल हैं जो खाली हैं। और उसके बाद नंबर 9 पे जो हमारा फॉर्मूला है वो कौन सा है, वो है टुडे, कि हम करंट डेट मालूम करना चाहते हैं जो कंप्यूटर की डेट होगी। जैसे कि आज की डेट है 11/5/2021, तो आज की हम यहाँ पे डेट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, सिर्फ डेट। तो आपने इज इक्वल टू राइट करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे टुडे एंड ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें कि आज की डेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से डेट इंसर्ट करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इसी शीट को कल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे डेट जो है वो यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएगी, 5 नहीं बल्कि यहाँ पे डेट होगी अब 6 आपके पास। फिर नंबर 10 पे जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है करंट डेट एंड टाइम, कि अगर आप डेट के साथ टाइम भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने ये फॉर्मूला ऐड करना है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं इज इक्वल टू और आपने लिखना है नाउ, उसके बाद ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो डेट आई है उसके साथ उसका टाइम भी आ रहा है। नीचे आप देख सकते हैं टाइम बार पे कि 11 यहाँ पे 15 मिनट हुए हैं और उसके बाद आज की डेट ये वाली है। और नंबर 11 पे जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एवरेज, कि हम एवरेज मालूम करना चाहते हैं। अब आपके पास देखिए यहाँ पे हमारे पास डेज हैं, उसके बाद ये पर डे की अर्निंग है, उसके बाद ये टोटल अर्निंग हमारे पास में आ रही है, हमने इसे सम किया हुआ है 4,620 रुपये। अब हम पर डे की एवरेज मालूम करना चाहते हैं कि एक हफ्ते की अर्निंग, 7 दिन की अर्निंग अगर 4,620 रुपये है तो पर डे की अर्निंग कितनी होगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है
कि यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिखते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ पे टाइप करते हैं एवरेज। आप देखें जैसे मैंने एवरेज टाइप किया तो नीचे ब्लू कलर में वो आपका फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। आपने टैब का इस्तेमाल करना है, वो फॉर्मूला वहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने रेंज देनी है कि आप जिस रेंज की एवरेज मालूम करना चाहते हैं वो कौन सा कॉलम है। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करें B2 से लेकर शिफ्ट कॉलन हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे B7 तक, क्योंकि B7 तक हमारे पास यहाँ पे डाटा राइट है, बाकी नीचे टोटल आ रहा है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस करेंगे तो पर डे की अर्निंग जो हमारे पास है वो 770 रुपये है। और उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सम इफ का। सम इफ कि आप सम इफ करना चाहते हैं। एक फॉर्मूला था सम का जिसमें आपने सिर्फ टोटल मालूम करना चाह रहे हैं। अब हम बात करें इफ़ के बारे में। इफ़ कंडीशन है कि इसमें आपने कोई शराइत रख दी कि इससे बड़ी हो या इसके बराबर हो, इसके इक्वल हो, इससे लेस देन हो, तो ये कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपने इसको सम करना है। तो यहाँ पे टाइप करते हैं इज इक्वल टू, और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे टाइप किया सम इफ कि हम जमा करना चाह रहे हैं। ब्रैकेट शुरू करेंगे यहाँ से, और कहाँ से जमा करना चाहते हैं आप इसे C2 से। C2 में वैल्यू लिखी हुई है, C2 से लेकर शिफ्ट कॉलन कहाँ तक करना चाह रहे हैं C9 तक। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे कॉमा देना है, इनवर्ट कॉमा देना है यहाँ पे, और उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, कि ग्रेटर देन हम देंगे यहाँ पे हम कहते हैं बड़ी हो या बराबर हो जाए 100 के। सिर्फ वही वैल्यूज़ जमा हो जो बड़ी हैं या बराबर हैं 100 के, बाकी वैल्यूज़ आपकी सम ना हो। तो हमने क्या किया यहाँ पे इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास वो वैल्यू जमा हुई है जो 100 के इक्वल 100 से बड़ी है। अगर हम यहाँ पे 50 टाइप कर लेते हैं तो वो वैल्यू इसमें सम नहीं होगी। मैंने यहाँ 50 टाइप कर लिया, इसमें वो वैल्यू सम नहीं हो रही। अब उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 13 सम इफ लेस देन, कि हम ये करना चाह रहे हैं कि हम उन तमाम वैल्यूज़ को सम करना चाह रहे हैं जो 100 के इक्वल हैं और 100 से लेस देन है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे सम इफ ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है इसमें C2 शिफ्ट कॉलन एंड C यहाँ पे कर लेंगे 9, कि 9 तक हमारे पास डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करना है, फिर इसको इन्वर्ट कॉमा, फिर लेस देन छोटी हो जाए या बराबर हो जाए किसके बड़ा 100 के, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो जवाब क्या आ रहा है यहाँ पे 200, कि यहाँ पे हमारे पास 100 ये जमा हुआ है और 100 ये, 200 जवाब इसमें आ रहा है। अगर यहाँ पे हम टाइप करते हैं फर्स्ट किया 300 की बजाय मैंने यहाँ पे 50 कर लिया तो जवाब इसमें आ जाएगा 250, क्योंकि 100 से ये लेस देन है। अगर यहाँ पे हम टाइप करते हैं फर्स्ट किया 100 तो ये 350 जवाब इसमें हो जाएगा। यानी वही वैल्यू काउंट हो रही है जो 100 के बराबर है या 100 से कम है। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सम इफ्स का। सम इफ्स का फॉर्मूला क्या काम करता है कि आपकी किसी भी एक कैटेगरी को देखते हुए आपने उस डाटा को सम अप करवाना है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये कंप्यूटर कोर्सेज हैं, इसमें मैं चाहता हूं कि सिर्फ ऑफिस के सामने वाली जितनी भी फ़ी आ रही है वो जमा हो और बाकी जमा ना हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फॉर्मूला ऐड करते हैं जिसमें मैंने टाइप किया इज इक्वल टू, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे सम इफ्स। अब सम इफ्स लिखने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि ब्रैकेट स्टार्ट की। अब सम इफ्स करना चाहते हैं, ये हमारे पास अमाउंट है कि हम इस अमाउंट को जमा करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपने कॉमा देना है, तो आपने फिर उसके बाद वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वो रेंज आपने देनी है कि किस में से जमा करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इन वैल्यूज़ को हमने जमा करना है और इसमें से जमा करना है। तो इसमें से किसको आपने जमा करना है, यहाँ पे हम कॉमा टाइप करेंगे। कॉमा टाइप करने के बाद यहाँ पे हमने वो कैटेगरी राइट करनी है। यानी हम यहाँ पे बेशक ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर ले जहाँ पे आपने फर्स्ट के ऑफिस टाइप करें तो ऑफिस का टोटल आ जाए, ग्राफिक्स टाइप करें तो ग्राफिक्स का टोटल आ जाए, और उसके बाद जेल्प टाइप करें तो जेल्प का टोटल आ जाए। हम यहाँ ऊपर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे जवाब भी 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं है। अब जैसे मैंने कैड लिखा, देखिए कैड का टोटल हमारे पास 3000 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑफिस टाइप करूँ तो ऑफिस का टोटल 4100 इसमें आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जेल्प तो जेल्प का टोटल हमारे पास इसमें आ रहा है 3000। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं फर्स्ट किया ग्राफिक, तो ग्राफिक का टोटल इसमें 5000 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स हमारे पास 2500 एंड 2500, ये 5000 इसमें आ रहा है। तो है ना, ये कमाल का फार्मूला आपके काम को कितना आसान कर सकता है। उसके बाद नंबर 15 पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सम प्रोडक्ट।
सम प्रोडक्ट फार्मूला क्या करता है कि आपको अलग अलग से वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इन सब का टोटल मालूम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम इन सब का टोटल मालूम करना भी चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल लिखा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, इसमें इज इक्वल टू, और आपने रेट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी के साथ, और एंटर प्रेस करते हैं। जो आज इसमें 1800 आ रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम इनका इस तरह से टोटल मालूम करते हैं क्वांटिटी को रेट के साथ मल्टीप्लाई करके। और अब इसका टोटल मालूम करने के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू सम टाइप करते हैं, ब्रैकेट शुरू करते हैं, फिर उसके बाद इन सबको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं। जो आज में आ रहा है 34,990 रुपये। तो हम चाहते हैं कि ये हमें सारा अमल ना करना पड़े, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं सम प्रोडक्ट। देखिए, जैसे हमने सम प्रो लिखा तो नीचे ये ब्लू कलर में लिखा आ रहा है, आप टैब का इस्तेमाल करें, फार्मूला आपका ऐड हो जाएगा। सबसे पहले आपने रेट को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने कॉमा देना है, फिर उसके बाद आपने क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, फिर आपने यहाँ पे कॉमा देना है, और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, देखिए सेम वही जवाब हमारे पास आ रहा है। आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई ना हो और उसके बाद डायरेक्ट ही ये खुद ब खुद सम प्रोडक्ट कर दे, तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके अपने काम को और आसान कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 16 पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सब टोटल, कि आपने सब टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। सब टोटल फार्मूला क्या करता है कि आपके फ़िल्टर, जब आप फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो फ़िल्टर के अंदर जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हैं उसी कैटेगरी का वो टोटल हमें दिखा देता है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे इन तमाम सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसमें डाटा पे क्लिक करने के बाद हम फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमने फ़िल्टर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जल्प को, तो मैं चाहता हूँ कि जल्प का टोटल, जब जल्प पे क्लिक करें तो जल्प का टोटल आ जाए, जब हम यहाँ पे क्लिक करें इसमें कैड पे तो कैड का टोटल आ जाए, और जब हम यहाँ पे क्लिक करें इसमें सेलेक्ट ऑल पे तो सबका टोटल आ जाए हमारे पास। तो सबसे पहले तो आपने ये फ़िल्टर अप्लाई करना है। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम फार्मूला इसमें ऐड करेंगे। जैसे मैंने टाइप किया इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखा आपने सब टोटल। तो जैसे हम सब टोटल टाइप करते हैं, नीचे ब्लू कलर में वो आपका फार्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। आप टैब का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, जैसे मैंने टैब का इस्तेमाल किया तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है नंबर 9 पे जो हमारे पास में आ रहा है सम, कि हम सम करना चाहते हैं। मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम, काउंट ब्लैंक, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम सम पे क्लिक करते हैं, और सम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल कर लेना है, या 9 भी आप लिखेंगे तब भी ये आपका सम अप हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने कॉमा टाइप करना है। कॉमा टाइप करने के बाद आपने इसको रेंज देनी है कि ये रेंज है जिसको हम जमा करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो इसमें देखिए 15,100 जवाब इसमें आ रहा है। अब देखिए इस फॉर्मूले की ब्यूटी ये है कि अब जब कोर्सेज, देखिए हम जहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करते हैं और मैंने कैड पे क्लिक किया तो सिर्फ कैड का टोटल हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे 1500 जमा 1500 3000 आ रहा है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जेल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सिर्फ जेल का टोटल आ रहा है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑफिस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑफिस का टोटल इसमें आ रहा है। और अगर हम क्लिक करते हैं सिलेक्ट ऑल के ऊपर तो आप देखें कि हमारे पास टोटल इसमें 15,100 आ रहा है। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए सबसे पहले आपने फ़िल्टर्स को अप्लाई करना है, और फिल्टर करने के बाद जो डाटा भी आप फिल्टर करेंगे उसी का टोटल यहाँ पे शो हो जाएगा। और नंबर 17 पे जो हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो है काउंट इफ़ का, कि आप गिनना चाहते हैं उन वैल्यूज़ को जो फ़र्ज़ कीजिए कि 100 से अबव हैं या 1000 से अबव हैं या 1000 से लेस देन है। जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड किया फॉर्मूला इज इक्वल टू, और आपने टाइप करना है यहाँ पे काउंट इफ़ टाइप करने के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, उसके बाद A2 शिफ्ट कॉलन, और कहाँ तक करना चाह रहे हैं A7 तक। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा, इनवर्ट कॉमा, ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए 1000 के, और इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे टोटल, हमारे पास यहाँ पे देखें कि इसमें 5 वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे देखिए हमारे पास 8 और ये। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे टोटल हमारे पास वैल्यूज़ थी 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं टोटल हमारे पास, और उसमें एक वैल्यू 1000 से कम है, और बाकी जो 5 वैल्यूज़ हैं वो 1000 से या 1000 से अबव है। तो उन्होंने यहाँ पे हमें गिनती करके दिखा दिया। आगे हम चलेंगे, बात करेंगे इसमें फॉर्मूला नंबर 18 के बारे में।
और नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें काउंट इफ लेस देन। क्या हम ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास जो डाटा है, चाहे वो हज़ारों की तादाद में है चाहे जितना भी है, हम उसमें काउंट करना चाहते हैं कि 1000 या उससे लेस देन कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। तो उसके लिए इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे टाइप करना है काउंट इफ, और उसके बाद यहाँ पे हम सेल एड्रेस देंगे A2 शिफ्ट कॉलन A7 और कॉमा देंगे, इनवर्ट कॉमा देंगे, लेस देन देना है, इज इक्वल टू देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1000 टाइप करते हैं, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ हैं जो 1000 के इक्वल है या 1000 से लेस देन है, यानी 800 और 1000 टू ही वैल्यूज़ हमारे पास हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है काउंट ए। काउंट ए फंक्शन क्या काम करता है कि आपकी सेलेक्ट की हुई रेंज में से सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिन सेल्स के अंदर आपने कुछ भी राइट किया हो, जैसे कि उसमें नंबर हो, टेक्स्ट हो, कॉमा हो, स्पेस हो, एनीवन कुछ भी आपने राइट किया वो सिर्फ उन्हीं की तादाद हमें गिन के बता देगा कि इन सेल्स, इतने सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ राइट ज़रूर है। मगर जो काउंट फंक्शन है वो सिर्फ ये काउंट करता है जहाँ जिन जिन सेल्स के अंदर सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं, वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। मगर ये फंक्शन जो है काउंट है, ये सेल के अंदर कुछ भी डाटा लिखा हो किसी भी किस्म का, उसको वो काउंट करता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं काउंट ए। काउंट ए टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट दी, फिर इसके तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जवाब 0 आ रहा है। इसका मतलब है किसी सेल के अंदर कुछ भी राइट नहीं है। हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए 1, तो आप देखें यहाँ पे 1 टाइप हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम स्पेस देंगे तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस काउंट हो गए। फिर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्टार देंगे तो यहाँ पे देखें स्टार काउंट हो गया। यानी आप कुछ भी राइट करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन, तो देखिए ये भी काउंट हो चुका है। यानी 4 सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर राइट है। तो काउंट ए फंक्शन आपका ये काम करता है। और नंबर 20 पे जो हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो है काउंट इफ्स का। काउंट इफ्स का फॉर्मूला क्या काम करता है इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि ऑफिस को वो तलाश करे, फिर उसके बाद इसके अंदर मेल, यानी मेल हमारे पास या फीमेल कितनी हैं। तो ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, आपने इज इक्वल टू राइट करना है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे काउंट इफ्स, या हम यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू एंड काउंट इफ्स। तो यहाँ पे आपने एस का इजाफा करना है और फिर सबसे पहले आपने ये वाली रेंज इसमें देनी है कि इस रेंज में से वो तलाश करे, कॉमा इनवर्ट कॉमा, किसको बोला, फीमेल को। यहाँ पे हम टाइप करते हैं फीमेल, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा टाइप करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी रेंज हमारे पास ये वाली है कि इस रेंज में से तलाश करे फीमेल को, और इस रेंज में की मद्देनज़र रखते हुए, इस रेंज की मद्देनज़र रखते हुए आपने कॉमा इनवर्ट कॉमा, और इसमें क्या, कौन सा कोर्स, किस कोर्स में तलाश करे कि कितनी फीमेल्स हैं ऑफिस में। तो इनवर्ट कॉमा क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फीमेल्स हैं वो यहाँ पे 2 हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑफिस मैनेजमेंट की सिर्फ 2 ही फीमेल्स हैं। एक है इसमें फ़र्ज़ कीजिए साजिदा फीमेल, और दूसरी हमारे पास इसमें है सायरा। तो 2 ही फीमेल्स हैं। अगर यहाँ पे हम ऐड करते हैं, F2 प्रेस करते हैं, F2 प्रेस करने के बाद यहाँ से हम यहाँ पे टाइप करते हैं मेल और एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे पास मेल ऑफिस मैनेजमेंट में एक ही है। आप देखिए यहाँ पे अली नज़र आ रहा है, ये ऑफिस मैनेजमेंट का है, और बाकी यहाँ पे हमारे पास ऑफिस मैनेजमेंट की जितनी भी हैं वो फीमेल्स हैं। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप डबल क्राइटेरिया में से आप किसी भी आइटम को या किसी भी आप नेम को यहाँ पे उसे काउंट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट जो फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन का फार्मूला क्या करता है कि 2 नंबर्स के दरमियान वो नंबर्स रैंडमली जनरेट करता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक रिज़ल्ट बना हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे तमाम स्टूडेंट को यहाँ पे 40 और 90 के दरमियान मार्क्स दे दिए जाएँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे इन तमाम सेल्स को हमने सेलेक्ट करना है इस तरह से। जो सब्जेक्ट्स हमारे पास, जैसे मैथ, इंग्लिश, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हमारे पास, इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे आप, और उसके बाद आपने इज इक्वल टू राइट करना है और यहाँ पे टाइप करेंगे रैंड बिटवीन। आपने रैंड बिटवीन टाइप करना है। जैसे रैंड बिटवीन हम लिख रहे हैं तो नीचे देखें ब्लू कलर में आपके पास वो फार्मूला शो हो रहा है, आपने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे 40, 90 कर लेते हैं,
और जैसे 40,90 टाइप करते हैं उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आपने एंटर नहीं करना, यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सिलेक्ट किए हुए तमाम सेल्स के अंदर आपके नंबर जनरेट हो जाएंगे। आप एंटर प्रेस करें तो देखें आपके पास तमाम नंबर्स यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अब कोई भी नंबर आपका 40 से कम नहीं है और कोई भी नंबर आपका किसी भी सब्जेक्ट का 90 से अबव नहीं है। तो इस तरह से भी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला इसमें हमारे पास यहाँ पे है वो है ऑटो सीरियल नंबर। नंबर 22 पे जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है ऑटो सीरियल नंबर के। आप देखिए हमारे पास यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे जब भी कोई नंबर यहाँ पे टाइप करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आना चाहिए। मैंने जैसे यहाँ पे जैन लिखा हुआ है और जैसे मैं यहाँ पे अमेश टाइप करूँ तो जैसे मैं अमेश का नाम लिखूँ तो यहाँ पे नंबर 2 सीरियल नंबर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इज़ इक्वल टू राइट करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट शुरू और यहाँ पे टाइप करना है इस ब्लैंक के अगर खाली है हमारे पास कौन सा सेल बोला B3, यानी जैन के नीचे जो हमारे पास सेल आ रहा है ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है। अगर B3 सेल हमारे पास खाली है तो ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कॉमा टाइप करना है, फिर इन्वर्ट कॉमा, फिर एक बार आपने स्पेस देनी है। याद रखिएगा कॉमा इन्वर्ट कॉमा और एक बार आपने कीबोर्ड से स्पेस देनी है, फिर इन्वर्ट कॉमा और फिर उसके बाद आपने कॉमा टाइप करना है। यानी ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अगर B3 खाली है तो कंप्यूटर A3 को भी खाली छोड़ दे कि अगर हमारे पास B3 के अंदर कोई नाम नहीं लिखा तो A3 के अंदर भी कोई नाम ना लिखा जाए। अगर हम B3 के अंदर फ़र्ज़ किया कोई नेम लिखते हैं, जैसे मैं अमेश यहाँ पे टाइप करूँ तो A3 के ऊपर जो है ना उसका नाम, उसका जो रोल नंबर है, जो उसका सीरियल नंबर है नंबर 2 वो ऐड हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है फिर कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे B3 में कुछ लिखा हुआ है तो A2 में प्लस कर दे 1 को, यानी A2 में प्लस कर दे 1 को। एक पहले से लिखा हुआ है और उसके बाद एक में से एक जमा हो जाए। तो आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इधर भी कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अमेश तो आप देखिए यहाँ पे खुद ब खुद नंबर आ चुका है। अब इसी तरह से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ इस तरह से। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं जावेद, उमर, राशिद या कोई भी नाम यहाँ पे टाइप करते हैं तो आप देखें यहाँ पे रोल नंबर खुद ब खुद आ रहा है। तो इस तरह से आप ऑटो सीरियल नंबर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन आप तभी यूज़ करते हैं जब आपको रिज़ल्ट के बारे में पता नहीं होता, यानी कि आप वहाँ पे कंडीशंस अप्लाई कर लेते हैं कि अगर इससे लेस देन है या इससे ग्रेटर देन है तो वहाँ पे ये रिज़ल्ट शो करवा दें। तो फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड ही बना हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि अगर बच्चों के नंबर 250 या 200 प्लस हैं तो उनको पास कर दिया जाए, अगर उनके 200 से लेस देन है तो उन्हें फेल कर दिया जाए। तो किस तरह से फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, इज़ इक्वल टू राइट करना है आपने यहाँ पे, फिर टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट शुरू और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम कहते हैं ऑब्टेन नंबर किस में आ रहे हैं G2 में। तो आप यहाँ पे G2 लिखेंगे, ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए। फ़र्ज़ कीजिए कि हम कहते हैं कि ये 300 का लगा देते हैं या इसमें 250 का कर लेते हैं, 300 ही कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा इन्वर्ट कॉमा, तो अगर 300 से ग्रेटर देन है या इक्वल है तो उसे पास कर दिया जाए, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। वरना क्या कर दिया जाए, वरना इन्वर्ट कॉमा क्लोज और से फेल कर दिया जाए। और इन्वर्ट को ओपन और इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर लेंगे यहाँ पे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखिए हमारे पास यहाँ पे ये बच्चा पास हो चुका है। अब जैसे इसको ड्रैग करेंगे हम नीचे की तरफ तो आप देखें कि जिनके नंबर 300 से कम है वो फेल हैं, जिनके 300 या 300 से अबव हैं वो पास हैं। तो ये हमारे पास था फॉर्मूला नंबर 23। और उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है परसेंटेज का। परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे इस तरह से डाटा राइट कर लेंगे और इस जगह हम क्लिक करेंगे, फिर इज़ इक्वल टू टाइप करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करेंगे यानी G2 को आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें कि आपके पास जो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स आ रहे हैं वो G कॉलम में, जैसे मैंने यहाँ पे G2 सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और से डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स। जो टोटल मार्क्स हमारे पास में है वो है 500। तो 500 इसमें हमारे पास जो लिखे आ रहे हैं वो H2 में है। आपने यहाँ पे H2 टाइप करना है। उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 63% मार्क्स बने हैं। और जैसे इसको हम ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे तमाम की परसेंटेज यहाँ पे शो हो चुकी है। इसी तरह हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं।
और नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेड का, कि यहाँ पे हमने ग्रेड मालूम करना है कि बच्चों के ग्रेड हमने किस तरह से क्रिएट करें। ये फॉर्मूला नंबर 25 है। यहाँ पे टाइप करते हैं इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे हम परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमने ग्रेड निकालनी है। जैसे हम टाइप करते हैं इफ़ ब्रैकेट शुरू और हम कहते हैं कि परसेंटेज में आ रही है J2 में। आपका कॉलम कोई और भी हो सकता है, आपका कॉलम G भी हो सकता है और L भी हो सकता है, M भी हो सकता है, O भी हो सकता है। तो आप देखेंगे आपकी परसेंटेज किस सेल में आ रही है, जिस सेल का आप ग्रेड मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे J2 के अंदर परसेंटेज इसमें आ रही है और ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए किसके, हमारे पास हम कहते हैं 90 के। तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, तो जवाब इसमें आना चाहिए A+ ग्रेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। अब यही फार्मूला आपका बार बार रिपीट होगा, सिर्फ ग्रेड और परसेंटेज चेंज होगी, बाकी फार्मूला यही का यही रहेगा। तो टाइप करते हैं यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट शुरू J2 ब्रैकेट ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए हमारे पास 80% के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा जवाब आना चाहिए A ग्रेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। फिर टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट शुरू, हम कहते हैं J2 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए 70 के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा जवाब आना चाहिए B+ ग्रेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। अब देखें कि फॉर्मूला चेक करने का एक तरीका ये भी होता है कि जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और अगर आपका जो टारगेट सेल है यानी परसेंटेज वाला J2 वाला सेल अगर एक ही कलर में आ रहा है तो इसका मतलब है फॉर्मूला आपका ठीक है। और जो ब्रैकेट्स आप ओपन कर रहे हैं उन ब्रैकेट्स का कलर अगर चेंज हो रहा है तब इसका मतलब फॉर्मूला आपका ठीक है। और सभी कुछ अगर ब्लैक कलर में आ रहा है तो इसका मतलब है आपका फॉर्मूला ठीक नहीं है। तो ये भी एक पहचान होती है, अगर आप एक लॉन्ग फार्मूला टाइप करें तो इस तरह से फॉर्मूले को आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें हम J2 ब्लू कलर में आ रहा है और बाकी ब्रैकेट्स देखें कलर इनके चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ से इसका मतलब है कि मेरा फॉर्मूला भी ठीक अप्लाई हो रहा है। और जब ये सब कुछ ब्लैक होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब फॉर्मूले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। खैर आगे चलते हैं इफ़ ब्रैकेट शुरू और उसके बाद हम टाइप करते हैं यहाँ पे J2 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए किसके, बोला हम यहाँ पे कहते हैं 60 के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इसमें B ग्रेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। फिर टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट शुरू J2 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए 50 के, तो यहाँ पे टाइप करेंगे कॉमा इनवर्ट कॉमा C ग्रेड और उसके बाद एंड इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। फिर टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट शुरू और हम कहते हैं कि हमारे पास J2 में लिखी वैल्यू हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कि ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए 40 के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा जवाब इसमें आना चाहिए D ग्रेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। इफ़ अगर ब्रैकेट शुरू और हमारे पास J2 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए 33 के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा जवाब क्या इसमें आना चाहिए E ग्रेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। इफ़ अगर ब्रैकेट शुरू हम कहते हैं हमारे पास J2 में लिखी वैल्यू लेस देन छोटी हो जाए 33 से, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा जवाब आना चाहिए F ग्रेड मतलब फेल, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। अब देखिए आपके पास कितनी ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। जैसे देखें J2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ब्रैकेट्स आपकी ओपन हुई हैं, 8 को ही आपने क्लोज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देखिए तमाम ब्रैकेट्स का कलर यहाँ पे चेंज है और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अगर यहाँ पे एक कॉमे की भी मिस्टेक होती तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं तो ये देखिए हमारे पास तमाम ग्रेड यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो ये था फॉर्मूला नंबर 25। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में आ रहा है डेटेड इफ़ का। कमाल का फॉर्मूला है कि इसमें आप एक साल जो हमारे पास है और उसके बाद जो करंट ईयर है हमारे पास, इन दोनों के दरमियान में कितने साल का गैप है, अगर आप ये मालूम करना चाहते तो आपने डेटेड इफ़ का फॉर्मूला ईयर्स का यूज़ करना है। तो ये अब जब हम बनाने जा रहे हैं इसके अंदर एज कैलकुलेटर और इसके अंदर ये तमाम फार्मूलाज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो फार्मूला नंबर 26 में हम बात कर रहे हैं डेटेड इफ़ ईयर्स के बारे में कि आप साल कैसे मालूम करते हैं। जैसे हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कि ये डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ से हम मालूम करना चाहते हैं कि आज की डेट तक, आज के जो साल हमारे पास चल रहा है 2021 के 1997 और 2021 के दरमियान कितने साल का गैप है। तो इसके लिए हम इज इक्वल टू राइट करेंगे और आपने टाइप करना है यहाँ पे डेटेड इफ़
और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने सेल को रेंज देनी है कि किस सेल के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है यहाँ पे B1, तो आपने B1 यहाँ पे राइट करना है, यानी DOB से डेट ऑफ बर्थ का सेल आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे और आपने टाइप करना है टुडे यानी आज की डेट, करंट डेट मालूम करने के ये फॉर्मूला है। ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब उसके बाद आपने कॉमा टाइप करना है, फिर इन्वर्ट कॉमा और क्या मालूम करना चाहते हैं ईयर्स यानी वाई लिखेंगे, और फिर उसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज की डेट तक 24 साल का गैप है। तो जो डिफरेंस हमारे पास में आ रहा है वो 24 ईयर्स है। तो ये था फॉर्मूला नंबर 26। अब उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मंथ मालूम करना चाहते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मौजूद है और आज की डेट तक आप मालूम करना चाहते हैं कि आप कितने साल और कितने महीने के हो चुके हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू टाइप करेंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है डेटेड इफ और ब्रैकेट शुरू, और यहाँ से हमने DOB यानी डेट ऑफ बर्थ पे आपने क्लिक करना है, यानी B1 के अंदर हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। कॉमा टाइप करेंगे, यहाँ पे टुडे लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा टाइप करना है, इन्वर्ट कॉमा देंगे और YM लिखना है यानी ईयर्स ऑफ मंथ, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें 24 साल और 8 महीने 24 साल और 8 महीने का गैप है। और फॉर्मूला नंबर 28 यानी डेज के बारे में बात करने वाले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज की डेट तक आप कितने साल कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं। तो आपने टाइप करना है यहाँ पे इज इक्वल टू, और वही फॉर्मूला हम टाइप करते हैं डेटेड इफ और ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे आप क्लिक कर लें यानी B1 कॉमा, फिर उसके बाद टाइप करेंगे टुडे ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा लिखेंगे MD मंथ ऑफ डेज। तो आपने यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 24 साल 9 महीने और 0 दिन। तो अगर हम डेट यहाँ पे चेंज करते हैं, फर्स्ट के डेट मैंने यहाँ पे चेंज कर दी कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ जून 2 एंड 1998, और जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे जवाब इसमें आ रहा है 23 साल 9 महीने और 4 दिन। आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टोटल डेज का, कि हम साल को दिनों में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे 23 साल है हमारे पास, या हमें पता चला कि 20 साल हैं 23 साल हैं, तो उस 23 या 20 साल के डेज कितने बनेंगे टोटल। तो ये फॉर्मूला नंबर 29 होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट। आप देखिए जैसे आप कन्वर्ट लिखेंगे तो नीचे ब्लू कलर के अंदर आपका वही फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। आपने कीबोर्ड से टैब का इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आपने ईयर्स पे क्लिक करें कि आप मालूम करना चाहते हैं कि 23 साल के अंदर कितने दिन होते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें और देखिए हमारे पास जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है, यानी B2 के अंदर ईयर्स लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जैसे हम कॉमा टाइप करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी यहाँ पे कि B2 क्या है। हमें कंप्यूटर को पहले बताना पड़ेगा कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसको, B2 क्या है हमारे पास, ईयर्स हैं। तो यहाँ पे हमने डाउन एरो प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हमने ईयर्स को सिलेक्ट करना है। ये देखें ये आ गया। अब आपने ईयर्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये हाईलाइट भी हो चुका है। इसको आपने अब सेल के अंदर ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, सिर्फ कीबोर्ड से आपने टैब का इस्तेमाल करना है, या आप कॉमा इन्वर्ट कॉमा YR इन्वर्ट कॉमा भी लिख सकते हैं इस तरह से जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फिर टाइप करेंगे कॉमा टाइप करने के बाद फिर आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, आप डेज में। जैसे हमने कॉमा टाइप किया एक और लिस्ट ओपन होगी आपके पास कि कन्वर्ट करने की वो कौन सी है, डेज। तो आपने टैब का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखें आपके पास इस तरह से फार्मूला कन्वर्ट का अप्लाई आपने करना है। ये जो फार्मूला स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वैसे आप राइट भी कर सकते हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमें पता चला 8400 डेज होते हैं 23 ईयर्स में। और अभी आप 8400 डेज़ को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कि 8400 डेज़ के अंदर कितने आवर्स होते हैं। तो आवर्स का फॉर्मूला हम आगे नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम ये पढ़ेंगे कि 8400 डेज़ के अंदर टोटल कितने आवर्स होते हैं। कन्वर्ट का एक और फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं जो फॉर्मूला नंबर 30 है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल के अंदर आप दिनों को घंटों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर आप टाइप करेंगे कन्वर्ट और उसके बाद देखिए नीचे हाईलाइट हो चुका है, टैब का इस्तेमाल करें
और उसके बाद टोटल डेज में आपने क्लिक करना है, यानी जो दिन जहाँ पे आपने ऐड किए हुए, यानी B5 आप यहाँ पे क्लिक करें तो B5 ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। सेल एड्रेस कॉमा टाइप करते हैं, फिर जैसे आपने कॉमा टाइप किया आपके पास लिस्ट ओपन होगी। हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये जो B5 है ये क्या है, दिन है, साल हैं, महीने हैं, घंटे हैं, क्या है। तो ये हमारे पास डेज हैं। अब डाउन एरो प्रेस करते हुए जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखें यहाँ पे इसमें आ रहा है डे, और उसके बाद आपने टैब का इस्तेमाल करना है। आपके पास यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला ऐड हो चुका है। फिर यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे कि आपने डे को किस में कन्वर्ट करना है, आपने आवर्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आर सेलेक्ट करके आपने टैब का इस्तेमाल करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में बता दिया कि ये इतने दिनों के इतने घंटे बनते हैं। अब इन्हीं घंटों को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला इसमें आ रहा है कन्वर्ट का, वो हमारे पास इसमें आ रहा है फॉर्मूला नंबर 31। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमने मिनट्स कैसे मालूम करने हैं। कि आपके पास यहाँ पे तो मिनट्स के अंदर आप अगर घंटों को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे कन्वर्ट, टैब का इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद आपने आवर्स पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद यहाँ पे हमने कॉमा टाइप करेंगे और कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास क्या है, ये आवर्स हैं। डाउन एरो प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आवर्स को सिलेक्ट करना है और टैब का इस्तेमाल करें, ये फॉर्मूला आपका ऐड हो जाएगा। फिर कॉमा टाइप करेंगे और किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे मिनट्स में। आपने मिनट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डाउन एरो प्रेस करते हुए टैब का इस्तेमाल करें, ब्रैकेट क्लोज करें और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में बता रहा है कि यहाँ पे इतने मिनट्स हो चुके हैं। अब ये देखिए आपके पास कंप्लीट यहाँ पे मिनट्स शो नहीं हो रहे, नंबर शो नहीं हो रहे। 1.2E+09 इसमें आ रहा है, यानी सेल के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो तमाम नंबर्स को शो करवा सके। या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तब ये ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो जाएगा, या इसको मैनुअल इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा ताकि आपके पास तमाम नंबर्स यहाँ पे शो हो जाएं। और ये था फॉर्मूला नंबर 31। और फॉर्मूला नंबर 32 में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके पास यहाँ पे इतने हमारे पास यहाँ पे मिनट्स हैं तो इसके सेकंड्स कितने बनेंगे। तो मिनट्स को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना सीखना है। तो किस तरह से कन्वर्ट करना है, इज इक्वल टू आपने टाइप करना है यहाँ पे कन्वर्ट, टैब का इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद आपने मिनट्स के ऊपर, यानी जहाँ जिस सेल के अंदर आपने मिनट्स को टाइप किया हो, यानी B7, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे B7 ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। कॉमा टाइप करें, फिर इसके बाद आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि B7 में क्या है। तो B7 में क्या है, हमारे पास यहाँ पे मिनट्स हैं। आप डाउन एरो प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपने मिनट्स पे आकर आपने टैब का इस्तेमाल करना है ताकि मिनट्स वहाँ पे ऐड हो जाएं। यानी हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं B7 में लिखे हुए मिनट्स को कॉमा किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सेकंड में। और आपने टैब का इस्तेमाल करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे सेकंड्स ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप एक एज कैलकुलेटर तैयार कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वी लुकअप का। कि सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल वी लुकअप के बारे में कि सिंपल वी लुकअप आपने किस तरह से यूज़ करना है। वी लुकअप के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वी लुकअप काम क्या करता है। वी लुकअप क्या काम करता है कि आपके पास अगर बहुत सारा डाटा है, जो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, तो उसी डाटाबेस में से किसी भी एक नंबर का डेटा, एक नेम का डेटा या एक आईडी कार्ड का नंबर का डेटा आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड है और मैं यहाँ पे किसी का भी अगर नेम टाइप करूँ तो उसका रिज़ल्ट मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हमारे पास है सिंपल वी लुकअप। तो सिंपल वी लुकअप को अगर आप समझ लेंगे तो बाकी वी लुकअप प्लस कॉलम का फॉर्मूला भी आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया जैन। अब जैन का डाटा मैं मालूम करना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कोई 8000 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक स्टूडेंट जैन है। जैन मेरे पास आता है कि सर मेरा नाम जैन है और मेरा रिज़ल्ट मालूम करें, या मेरा रोल नंबर ये है, या मेरा आईडी कार्ड नंबर ये है, या मेरा सीरियल नंबर ये है। तो जैसे हम उसका नंबर टाइप करें तो उसका डाटा हमारे पास शो हो जाए। तो इसके लिए वी लुकअप का हम यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम टाइप करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे वी लुकअप। अब जैसे वी लुकअप लिखते हैं तो नीचे आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे शो हो जाता है। टैब का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को आप लुकअप करना चाहते हैं। हम यहाँ पे नेम को करना चाहते हैं।
आपने इस पर क्लिक करना है, कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। F4 इसलिए प्रेस करेंगे ताकि ये सेल लॉक हो जाए और इसी सेल के अंदर लिखे हुए डाटा को सिर्फ हम सर्च कर सकें। फिर उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। उसके बाद आपने रेंज देनी है कि आपके पास वो रेंज कौन सी है जिसके अंदर आप जैन को तलाश करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास रेंज है, जितना भी टेबल होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर कीबोर्ड से F4 प्रेस करें कि इसी सिलेक्शन में से डाटा को आपने फाइंड करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करते हैं। उसके बाद आपने कॉलम नंबर देना है कि किस कॉलम का डाटा आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास ये नेम वाला कॉलम है, ये 1 होगा, और ये मैथ वाला है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कॉलम्स है। तो 1 कॉलम का डाटा तो ऑलरेडी पहले से हमारे पास मौजूद है। तो 1 कॉलम में लिखे हुए डाटे को हम सर्च करना चाहते हैं। तो किस कॉलम में सर्च करना चाहते हैं? नंबर 2 में। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आपने एग्जैक्ट मैच करना है। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए जैन के जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आ रहे हैं मैथ में वो 85 हैं। तो देखिए नदीम के नंबर हमारे पास 57 है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया नज़र, तो नज़र के नंबर हमारे पास 43 है, और मैंने टाइप किया राशिद, तो राशिद के नंबर हमारे पास 67 है। अब इसी तरह से हम चाहते हैं कि बाकी डाटा भी हमारे पास शो हो जाए। तो यहाँ पे आपने इसको ड्रैग करना है इस तरफ, फिर इसी जगह पे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे कॉलम नंबर आप चेंज करें, क्योंकि कॉलम नंबर 1 ये था, ये 2 है, और ये इंग्लिश वाला है वो कॉलम नंबर 3 है। आप 3 टाइप करें और इसे एंटर कर लें। देखिए हमारे पास इसी तरह से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, और इस तरह से ड्रैग करने के बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करते जाना है और यहाँ पे कॉलम आप चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे 3 की बजाय 4 टाइप करें, फिर यहाँ इसमें आ जाएँ, F2 प्रेस करें, फिर यहाँ पे आपने 5 टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है, फिर आगे चले जाएं, F2 प्रेस करें। F2 फार्मूला को एडिट करने के लिए होता है। 5 के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं 6, फिर उसके बाद F2 प्रेस करें। 6 के बाद यहाँ पे कॉलम नंबर 7 कर लेते हैं, फिर उसके बाद F2 प्रेस करें। 7 के बाद आपने 8 कर लेना है, फिर उसके बाद F2 प्रेस करते हैं। 8 के बाद यहाँ पे आपने 9 कर लेना है, फिर उसके बाद F2 प्रेस करेंगे। 9 के बाद आपने 10 कर लेना है, फिर उसके बाद F2 प्रेस करते हैं। 10 के बाद आपने 11 कर लेना है। अब आप किसी का भी डाटा यहाँ पे अगर शो करवाना चाहते हैं, जैसे जैन हमारे पास है, आपने जैन टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो जैन का देखें सारा डाटा शो हो गया। अगर हम यहाँ पे अमेश टाइप करते हैं तो अमेश का सारा डाटा यहाँ पे शो हो गया। अगर यहाँ पे हम नदीम टाइप करते हैं तो नदीम का सारा डाटा यहाँ पे शो हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करके अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 33 था। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, वी लुकअप विद कॉलम, के वी लुक अप्लाई करना चाहते हैं कॉलम्स के साथ। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे कॉलम नंबर ऐड किए थे। जब हम कॉलम नंबर ऐड करते हैं तब भी डाटा शो होता है, वरना नहीं होता। अब हम चाहते हैं कि हर मर्तबा हर सेल में जाकर हमें कॉलम नंबर देने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी लुकअप विद कॉलम्स। तो यहाँ मैंने टाइप कर लिया, फर्स्ट किया जैन, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं इज इक्वल टू, और उसके बाद वी लुकअप आपने लिखा। उसके बाद लुकअप वैल्यू कौन सी है? ये वाली हमारे पास है। F4 प्रेस करें, कॉमा टाइप करें, फिर उसके बाद आपने रेंज देनी है। जितना भी डाटा आपके पास है उसको आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है, फिर कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, फिर कॉमा टाइप करेंगे, और आपने अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे? कॉलम्स। तो कॉलम्स देखें, यहाँ पे कॉलम्स यानी एक कॉलम है और दूसरा कॉलम्स, यानी लास्ट में S लगाना है। और उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए नेम का तो डाटा इसमें आ रहा है। आप किसका मालूम करना चाहते हैं? मैथ का और साथ में इंग्लिश का। तो हमने यहाँ पे B1 और C1 को सिलेक्ट कर लेना है, और B1 को आपने माउस के जरिए, याद रखिएगा माउस के जरिए इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। सिर्फ B1 को आपने लॉक करना है, बाकी C1 को लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे तो बाकी डाटा भी हमारे पास शो होना चाहिए। तो आप ब्रैकेट क्लोज करें यहाँ पे, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच आपने करना है। कॉमा टाइप करेंगे, 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे रिजल्ट शो हो चुका है। अब उसके बाद आपको F2 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपके पास डाटा यहाँ पे शो हो चुका है। आप किसी का भी आप नेम टाइप करें, जैसे मैंने यहाँ पे नदीम का नेम टाइप कर लिया, या जैसे मैंने यहाँ पे अमेश का नेम टाइप कर लिया, या जैसे मैंने यहाँ पे भावेश कर लिया, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए डाटा आपका वैसे शो हो रहा है। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला नंबर 34। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एच लुकअप का। वी लुकअप क्या होता है? वर्टिकल डाटा सर्च होता है। एच लुकअप में क्या होता है? हॉरिजॉन्टली डाटा सर्च होता है।
एच लुकअप के लिए मैंने डाटा यहाँ पे आपके सामने राइट किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स मालूम करना चाहते हैं, किसके भला, जहद के। तो जहद के मार्क्स जो हमारे पास इंग्लिश में है वो C3 में यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने कैसे टाइप करना है, सबसे पहले इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एच लुकअप। अब एच लुकअप जैसे हम लिखेंगे और टैब का इस्तेमाल करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आप किसको लुकअप करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश को लुकअप करना चाह रहे हैं, कॉमा टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसको रेंज देनी कि ये रेंज हमारे पास है। अब उसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, फिर उसके बाद हमने रो नंबर देना है कि हमारे पास कौन सी रो नंबर हमारे पास यहाँ पे 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे और 0 टाइप करना है आपने एग्जैक्ट मैच के लिए, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जहद के जो इंग्लिश के नंबर हैं वो 65 हैं। अगर हम यहाँ पे बायो टाइप करेंगे तो जैसे मैंने बायो टाइप किया यहाँ पे, तो आप देखिए बायो के मार्क्स हमारे पास 52 हैं। और इसी तरह से अगर फ़र्ज़ कीजिए हम दीपक के मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फार्मूला के अंदर, जहाँ फार्मूला हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ डबल क्लिक करें या F2 प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दीपक जो 7 नंबर पे आ रहा है, और उसके बाद इसके देखते हैं मार्क्स बायो में इसमें 45 हैं। जैसे हमने 7 टाइप किया, एंटर प्रेस किया तो जो इसमें 45 इसमें आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश के मालूम करना चाहते हैं, इंग्लिश के मार्क्स इसके हैं 56, और जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारे पास 56 इसमें आ रहे हैं। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला आ रहा है वो है इंडेक्स का, कि आपने इंडेक्स का फार्मूला यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है। इंडेक्स का फार्मूला क्या काम करता है कि आप जैसे ही अपना कोई नंबर से देंगे, सीरियल नंबर देंगे, तो वो वहाँ पे आपका एटम या वैल्यू वहाँ पे शो करवा देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया तो 1, जैसे मैंने टाइप किया तो 1 पे यहाँ पे रैम आ रही है, यानी मैंने ये सिलेक्शन दी हुई है। अब जैसे कि हम LCD पे आते हैं तो यहाँ पे देखें पोजीशन क्या बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जैसे ही यहाँ पे हम 6 टाइप करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे देखें LCD शो हो रही है। इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर लें, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला राइट करना है जहाँ पे रैम लिखा हुआ है, और हम इसको डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करने के बाद इज इक्वल टू राइट करते हैं, फिर आपने टाइप करना है इंडेक्स, और जैसे इंडेक्स हम टाइप करते हैं तो नीचे देखें लिस्ट में वो शो हो रहा है, टैब का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद आपने रेंज देनी है कि जहाँ पे आपके एटम्स या वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तमाम को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आपने जो सीरियल नंबर देना है कि जैसे ये नंबर है और उसकी में वैल्यू रिटर्न करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये G2 यानी G2 के अंदर हमने यहाँ पे नंबर टाइप करना है सीरियल, और उसके बाद हमारे पास वहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाए। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए नंबर 1 पे आपके पास यहाँ पे रैम आ रही है, और नंबर 5 पे क्या आ रहे हैं, स्पीकर आ रहे हैं, नंबर 4 पे क्या होगा, प्रिंटर होगा, और ऐड करके वैल्यू आइटम को शो करवा सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 36। मैच का फंक्शन क्या काम करता है कि जैसे ही आप एटम नेम लिखेंगे तो आपको उसकी पोजीशन वो शो करवाएगा कि इसकी पोजीशन कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पोजीशन हमने यहाँ से शो करवानी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जैसे हम DVD टाइप करते हैं तो हमारे पास DVD जो है वो नंबर 5 पे आ रही है। तो जैसे हमने यहाँ पे DVD टाइप किया और एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे नंबर 5 पोजीशन शो हो रही है। तो ये फार्मूला आपने कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे वो एटम टाइप करना है जिसकी पोजीशन हम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। यानी आप देखें कीबोर्ड नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे आ रहा है माउस। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं माउस, और माउस टाइप करने के बाद इस जगह हमने फॉर्मूला लिखना है इज इक्वल टू, और यहाँ पे टाइप करेंगे मैच, टैब का इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे एटम को सिलेक्ट करना है कि इसको हम मैच करवाना चाहते हैं, कॉमा किसके साथ मैच करवाना चाहते हैं, ये हमारे पास इसमें एटम्स पड़े हुए हैं। फिर इसको कॉमा टाइप करेंगे, उसके बाद आपने 0 टाइप करना है, एग्जैक्ट मैच हमने करना है, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए माउस की पोजीशन 2 है। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे रैम टाइप करते हैं तो रैम की पोजीशन 3 है। उसके बाद अगर हम प्रिंटर टाइप करते हैं तो प्रिंटर की पोजीशन नंबर हमारे पास 6 है। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके पोजीशन को शो करवा सकते हैं। ये था फॉर्मूला नंबर 37। और उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राउंड फंक्शन, कि जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे नंबर्स हैं आपके पास 455.456, मगर हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर्स आएँ
डेसिमल प्लेसेस में, वो हमारे पास 1 या 2 या 3 फिगर्स में, कितनी फिगर्स में आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, इज इक्वल टू, और यहाँ पे टाइप करेंगे राउंड, टैब का इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे वो सेल रेफरेंस देना है, वो सेल सेलेक्ट करना है जिस सेल को आप यहाँ पे राउंड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसे कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद आप यहाँ पे राउंड करना चाह रहे हैं इसे 1 में, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें 455.5 आ गया। और जैसे हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा। आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही थी वो यहाँ पे 4 भी आ रही हैं, 3 भी आ रही हैं, 3 भी आ रही है, मगर यहाँ पे देखिए अब 1 1 आ रही हैं। तो इस तरह से आप डाटा को राउंड फंक्शन के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है इज़ नंबर, यानी आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है इस नंबर का वो है 39। इस नंबर का फंक्शन क्या काम करता है, ये सिर्फ आपके नंबर्स को फाइंड करता है, आपके नंबर्स को कैलकुलेट करता है, आपके नंबर्स पे अप्लाई होता है। अब देखें फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे आल्ट इज़ इक्वल टू अगर टाइप करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 6 और 7 नंबर ही यहाँ पे ऑटो सम हो रहे हैं। हालांकि ऊपर भी आपको 54, 47, अब 45, 55 और ये भी नज़र आ रहा है, ये सम नहीं हो रहे। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ आपकी सम हो रही हैं, मगर बाकी वैल्यूज़ क्यों सम नहीं हो रही, ये देखिए हमारे पास जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे इज़ नंबर, ये हमारे पास क्या है, ये नंबर्स हैं। तो ये क्या है, ये टेक्स्ट है हमारे पास। आप देखें कि यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला बार के ऊपर मैंने अपॉस्ट्रोफी लगाया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नंबर, ये टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं है। तो इसी तरह से हम मालूम करना चाहते हैं कि इसमें से नंबर्स कौन सा है और टेक्स्ट कौन सा है। तो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो इज़ नंबर का करना है। तो इस नंबर का फॉर्मूला आपने किस तरह से अप्लाई करना है, हम सबसे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे जानना चाहते हैं कि इसमें कितने नंबर्स हैं और कितने टेक्स्ट हैं हमारे पास, या जो कौन से नंबर है कौन से नंबर नहीं है। इज़ इक्वल टू टाइप करेंगे आप यहाँ पे, उसके बाद आप टाइप करेंगे इज़ नंबर, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू। यहाँ पे इन तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ट्रू इसमें आ रहा है। अब जैसे इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे, जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं ये 2, ये क्या है, ये फॉल्स, यानी कि ये नंबर्स नहीं है, ये क्या है, टेक्स्ट है। क्योंकि इसके ऊपर देखिए अपॉस्ट्रोफी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, या कहीं से मैंने डाटा इसे कॉपी और पेस्ट किया हुआ है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में था, यानी ये नंबर्स नहीं हैं। तो ये था फॉर्मूला नंबर 39। और नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इस टेक्स्ट का। जैसे इस नंबर के फॉर्मूले में आपने ये मालूम किया कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर ऐड हैं, इसी तरह से इस टेक्स्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा टेक्स्ट यहाँ पे शामिल है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इज़ इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करना है आपने इस टेक्स्ट, और उसके बाद आपने यहाँ पे रेंज देनी है। जैसे ये वाली वैल्यूज़ हैं इनके अंदर हम इस टेक्स्ट मालूम करना चाहते हैं। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए फॉल्स, यानी ये हमारे पास टेक्स्ट नहीं है। अब जैसे हम इसे नीचे की तरफ लेके आते हैं तो यहाँ पे देखें ट्रू लिखा आ रहा है, यानी कि ये 2 जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये वाली ये टेक्स्ट हैं, क्योंकि इनके ऊपर मैंने अपॉस्ट्रोफी या टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको मैंने सेव किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ये टेक्स्ट हैं और ये नंबर्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इज़ ऑड रोज। इज़ ऑड रोज में क्या होता है कि आप चाहते हैं कि एक रो के बाद दूसरी रो में कलर ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले उन तमाम रोज़ को हमने सेलेक्ट करना है जिन रोज़ के अंदर हम कलर फिल करना चाहते हैं। यानी यहाँ पे इन तमाम सेल्स को इस तरह से क्लिक करते हुए आपने सिलेक्शन देनी है यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपने होम पे आना है, और होम पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हाईलाइट रूल पे, और उसके बाद मोर रूल्स पे, और उसके बाद आपने यूज़ ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे फार्मूला टाइप करना है इज़ इक्वल टू, एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे इज़ ऑड एंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रो। याद रखिएगा रो लिखेंगे, एस का इजाफा नहीं करेंगे इसमें, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, और फिर उसके बाद आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करें,
आप फिल पे आ जाएं, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कलर को चूज़ करना है एंड ओके क्लिक करेंगे, फिर ओके क्लिक करेंगे तो देखें एक रो के बाद दूसरी रो के अंदर कलर फिल हो चुका है। तो ये हमारे पास था फॉर्मूला नंबर 40 इज़ ऑड रोज। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं इज़ ऑड कॉलम का, कि आप कॉलम में कलर फिल करना चाहते हैं, एक कॉलम के बाद आप दूसरे कॉलम के अंदर कलर को फिल करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपने सबसे पहले इन तमाम, ये देखिए इस तरह से ए के ऊपर क्लिक करें, फिर बी सी डी, इन तमाम कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें। अब आप चाहते हैं कि एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम के अंदर कलर आपका फिल हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, दोबारा हाईलाइट रूल पे आएंगे, फिर इसके बाद मोर रूल्स पे क्लिक करेंगे, यूज़ ऑफ फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और इस जगह क्लिक करके आपने टाइप करना है इज़ ऑड ब्रैकेट शुरू एंड उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे कॉलम, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद आप इसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम कोई सिंपल कलर भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो फिल इफेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसमें 2 कलर्स भी मैच करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेड एंड येलो की कलर स्कीम को सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैंने क्या किया, ओके क्लिक किया एंड उसके बाद यहाँ पे हम ओके क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करते हैं तो आप देखें एक के बाद दूसरे कॉलम के अंदर कलर खुद ब खुद फिल हो चुका है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा फार्मूला नंबर 41। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला इसमें आ रहा है फार्मूला नंबर 42, इसमें हम बात करेंगे अपर केस के बारे में। कि बाद ऐसा होता है कि आप डाटा यहाँ पे राइट कर लेते हैं और बाद में पता चलता है इसको स्मॉल लेटर में नहीं कैपिटल लेटर में हमने टाइप करना था, अपर केस में हमने टाइप करना था। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे अपर और उसके बाद आपने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल कर लें और ब्रैकेट ये शुरू कर लें। फिर उसके बाद आपने उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल के अंदर आपने डाटा को राइट किया हुआ है, जिसको आप लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है B2 में, तो B2 पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस करना है। तो ये देखें आपका B2 में जो फाल्कन लिखा हुआ था स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। आप जैसे से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके लेफ्ट वाले सेल में जो डाटा लिखा होगा वो राइट वाले सेल में अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला नंबर 42 था। और नेक्स्ट फार्मूला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लोअर फार्मूला, कि आप यहाँ पे कैपिटल को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपने कोई वर्ड लिख लिया और बाद में पता चल रहा है कि उसको जो ना हम स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं, अपर केस की बजाय से लोअर केस में लिखना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे लोअर केस, टैब का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप फाल्कन पे क्लिक करते हैं या A1 या A2 जहाँ पे आपने डाटा लिखा होगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें डाटा आपका अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है ये। और उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो फार्मूला है अरे फंक्शन। अरे फंक्शन का इस्तेमाल आज हम लोगों ने पढ़ना है कि अरे फंक्शन का इस्तेमाल हम किस तरह से करके रिजल्ट को शो करवा सकते हैं। अरे फंक्शन बड़े कमाल का फंक्शन है और ये आपके फार्मूला को बूस्ट कर देता है, आपके फार्मूला को पावरफुल बना देता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर मैंने प्राइस और यूनिट्स लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, यानी 1500 रुपये हमारे पास रैम की कीमत है, 3 रैम्स हमने परचेज़ कर ली, टोटल यहाँ पे हम इसमें शो करवा सकते हैं। फिर इसको इनका टोटल हमें अलग से यहाँ पे करना पड़ेगा, मगर हम चाहते हैं कि ये प्राइस जो हमारे पास है ये खुद ब खुद एक साथ मल्टीप्लाई भी हो जाए और मल्टीप्लाई होने के बाद इसका टोटल भी आ जाए, वो अरे फंक्शन के ज़रिए आएगा। अब देखिए मैनुअल तो हम इस तरह से करेंगे कि इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और एंटर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, फिर हम टोटल इसका मालूम करते हैं। तो अरे फंक्शन में हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टोटल के ऊपर, इज इक्वल टू यहाँ पे सम टाइप करेंगे। सम टाइप करने के बाद आपने इन प्राइजेस को आपने सेलेक्ट करना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, यूनिट के साथ। अब होना क्या है कि 1500 को ज़रब मिलेगी 3 के साथ, फिर 350 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 270 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। और उसके बाद वैसे हम नॉर्मली जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जवाब नहीं आने वाला। हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर या शिफ्ट कंट्रोल और एंटर का इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर आपका ये दुरुस्त जवाब इसमें आएगा, दुरुस्त टोटल इसमें आएगा। तो हमने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे जवाब इसमें आ रहा है 75,650 रुपये। यानी अभी हुआ क्या कि 1500 को मल्टीप्लाई किया गया 3 के साथ,
फिर 350 को मल्टीप्लाई किया गया 5 के साथ, तो इन सब का जो टोटल हमारे पास में आ रहा है वो 75,650 रुपये इसमें आ रहा है। तो इस तरह से अरे फंक्शन का इस्तेमाल करके हम अपने काम को और आसान कर सकते हैं। और ये था फॉर्मूला नंबर 44। और नेक्स्ट जो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट फंक्शन, कि आपने टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ किस तरह से करना है। और टेक्स्ट फंक्शन ये काम करता है कि जैसे आपके पास एक डेट है, हमारे पास 8, 25 और 1999 लिखा हुआ है, और अब ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने डेट को अलग से करना है, मंथ को अलग से करना है, साल को अलग से करना है, और उसके बाद ये जानना चाहते हैं कि 8, 25, 1999 को दिन कौन सा था। तो ये सारा कुछ हम टेक्स्ट फंक्शन के ज़रिए इजीली कर सकते हैं। तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे, इज इक्वल टू, आपने टेक्स्ट टाइप करना है। फिर उसके बाद देखिए जैसे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो नीचे वो हाईलाइट हो रहा है, टैब का इस्तेमाल करेंगे और आपने वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आपकी डेट लिखी हुई है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है, यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करें और उसके बाद कॉमा टाइप करना है, फिर उसके बाद इन्वर्ट कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे डबल डी आपने टाइप करना है। डबल डी जैसे हम टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जो डेट होगी, यानी देखिए 25 डेट थी हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ डेट ही शो हो रही है और यहाँ पे बाकी कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा। अब मंथ अगर हम शो करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर आपने टेक्स्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपने टैब का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद आपने डेट पे क्लिक करना है, कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा और डबल एम लिखेंगे आप। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे जो डेट आपने टाइप की उसमें से आपने मंथ आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप साल अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू और टेक्स्ट टाइप करना है, टैब का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद आपने डेट पे क्लिक करना है, कॉमा टाइप करना है, इन्वर्ट कॉमा लिखेंगे और डबल वाई लिखेंगे, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे साल भी इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डेट भी मालूम की, महीना मालूम कर लिया और साल भी। अब ये जानना चाहते हैं कि 8, 25, 1999 को दिन कौन सा था। तो ये मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू और यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्स्ट, टैब का इस्तेमाल करें और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे या डेट पे क्लिक करें, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा और 3 मतलब आपने डी टाइप करना है, और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो उस दिन था हमारे पास बुध। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे कोई भी डेट यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएंगे। जैसे कि हम आज की डेट टाइप करें, जैसे मैंने यहाँ पे 11/06 एंड 2021, तो आप देखें यहाँ पे इसमें आ रहा है 6 तारीख 11वां महीना 2021 और सैटरडे। तो देखिए इसी तरह से आप यहाँ पे दिन, महीना, साल और उसके बाद डे को शो करवा सकते हैं टेक्स्ट फंक्शन के ज़रिए। ये था फॉर्मूला नंबर 46। और उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं डेट वैल्यू के बारे में, फॉर्मूला नंबर 46। तो इसमें हम बात करेंगे कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास कोई डाटा पड़ा हुआ है, कोई डेट्स आपने ऐड की हुई जो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर हैं, आपने कहीं से कॉपी की हुई हैं मगर वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर ही आपके पास पेस्ट हुई हैं, और उसे आप डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेट वैल्यू में उसको लाना चाहते हैं, तो इससे बेहतर कोई दूसरा फंक्शन हो ही नहीं सकता। जैसे आप देखें ये हमारे पास जो वैल्यू मैंने इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको सेव किया हुआ है, अगर हमें डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं डेट वैल्यू के अंदर, तो इसका आसान हल यही है कि आपने इज इक्वल टू टाइप करना है, आपने डेट वैल्यू यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, टैब का इस्तेमाल करेंगे, यानी डेट वैल्यू आपने फंक्शन यहाँ पे राइट करना है, फिर उसके बाद आपने रेफरेंस देना है, फिर उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो दुरुस्त डेट के साथ ये यहाँ पे डेट फॉर्मेट में ये सेव हो जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे इसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, इज इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डेट वैल्यू, और उसके बाद आपने यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये आपकी जो डेट टेक्स्ट में थी वो डेट वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है हमारे पास। तो ये था फॉर्मूला नंबर 46। और फॉर्मूला नंबर 47 में हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ईओ मंथ के बारे में, कि ईओ मंथ क्या फंक्शन करता है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास ये स्टार्टिंग डेट है और हम चाहते हैं कि इस डेट के अंदर अगर हम 5 महीने और ऐड करें तो फिर वो डेट कौन सी बनेगी, या इस डेट के अंदर अगर 4 महीने हम माइनस करेंगे तो फिर डेट कौन सी बनेगी। तो इसके लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, यहाँ पे ईओ मंथ। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करें और उसके बाद मैंने यहाँ फंक्शन टाइप करना है इज इक्वल टू
और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है EO। जैसे मैंने EO टाइप किया तो आप देखिए नीचे वो हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करें, आपका फंक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हमने यहाँ पे स्टार्ट डेट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे और इसके अंदर अगर हम फ़र्ज़ कीजिए कि 5 मंथ और ऐड करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो हमारे पास 5 महीने के बाद जो डेट इसकी बनेगी वो 10/31/2021 बनेगी। अगर यहाँ पे इसके अंदर हम 8 महीने ऐड करते हैं तब ये डेट बनेगी। अगर हम इसके अंदर 12 महीने ऐड करते हैं तब इसके अंदर ये डेट बनेगी। अगर हम 3 महीने ऐड करते हैं तब इसके अंदर ये डेट बनेगी। और इसी तरह से अगर हम ये डेट मैनेज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला वही रहेगा और यहाँ पे हमने सिर्फ मैनेज टाइप कर लेना है ये। और अगर हम मैनेज करते हैं तो फिर ये डेट ये वाली बनेगी। तो इस तरह से इस फंक्शन के ज़रिए आप आने वाली डेट्स को मालूम कर सकते हैं या प्रीवियस डेट में से 3-4 महीने आप या 5-6 माह उसके अंदर मैनेज करके आप उसकी डेट मालूम कर सकते हैं। तो ये था EO मंथ फंक्शन। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं 48, वो है डे फंक्शन। एक तो डे फंक्शन हमने अभी टेक्स्ट के ज़रिए पढ़ा कि टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपने उसमें से डे को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। हम सिर्फ डे यानी डेट निकालना चाहते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना चाहते, वैसे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो =, और आपने यहाँ पे टाइप करना है डे और ब्रैकेट शुरू और उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर हम देंगे कि सीरियल नंबर ये हमारे पास, या उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो पता चला यहाँ पे ये 5 डेट है। और जैसे से ड्रैग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेट सिर्फ सामने आ जाएंगी। तो इस तरह का फॉर्मूला आप यूज़ करके सिर्फ आप डेट को यानी डेज़ को आप बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फंक्शन नंबर 49 और इसमें हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज हम कैसे मालूम करते हैं। जैसे कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आप कहते हैं कि अगर ये बिज़नेस, इस बिज़नेस के अंदर अगर आप इतनी सेल करते हैं तो हम आपको इतनी परसेंटेज देंगे या आपका प्रॉफिट इतने % है। तो परसेंटेज कैसे निकालनी है, जैसे कि अली है हमारे पास और उसके बाद अली ने जो बिज़नेस किया है वो 85,000 है और हम यहाँ पे जो हमारे पास जो क्लाइंट है या जो हमारे सेल्स पर्सन है हम उनको जो परसेंटेज दे रहे हैं वो फ़र्ज़ कीजिए 0.25 दे रहे हैं, यानी 25% हम उसे दे रहे हैं। तो किस तरह से हमने ये मालूम करनी है परसेंटेज की 85,000 की कितनी परसेंटेज बनेगी, = टाइप करना है 85,000 पे क्लिक करना है आपने और से मल्टीप्लाई आपने कर देना है यहाँ पे 0.25 के साथ। क्या करना है आपने 0.25 के साथ टोटल को मल्टीप्लाई कर देना और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो इनकी परसेंटेज जो बनी है वो 21,250 रुपये है। अगर सबकी परसेंटेज एक जैसी है तो आप इसको सिर्फ नीचे की तरफ ड्रैग करें तो सबकी परसेंटेज इस तरह से निकल आएगी कि इसने इतना बिजनेस किया, इसका प्रॉफिट इतना बना, इसने इतना किया, इसका प्रॉफिट इतना बना, इसने इतना बिजनेस किया, इसका प्रॉफिट इतना बना। तो इस तरह से आप परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन और लास्ट फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इफ़ एरर, कि इफ़ एरर का फंक्शन आपने किस तरह से यूज़ करना है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने सेल्स क्वांटिटी एंड एवरेज सेल्स प्राइस और उसके बाद इफ़ एरर का मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है। इसके अंदर हमने 25,000 मेरे पास हैं और उसमें 12 पे इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो देखें इसमें ये आ रहा है, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो फिर इसमें ये वाला एरर इसमें आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास नंबर्स के साथ कोई आपने टेक्स्ट ऐड किया जैसे A14,000 है तब उसमें ये एरर आएगा। तो डिफरेंट टाइप के एरर्स शो होते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई इस तरह का मसला हो जाए तो वहाँ पे या तो सेल ब्लैंक हो जाए, खाली हो जाए, या फिर वहाँ पे 0 लिखा जाए। तो ये फंक्शन हम किस तरह से यूज़ करेंगे हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़ एरर, कि आपने = टाइप करना है, फिर उसके बाद टाइप करेंगे इफ़ एरर। अब जैसे इफ़ एरर आप टाइप करेंगे नीचे ब्लू कलर में वो शो हो रहा है, टैब का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे A2 को आपने डिवाइड करना है किसके साथ, B2 के साथ। फिर यहाँ पे आपने कॉमा टाइप करना है और उसके बाद फ़र्ज़ कीजिए जो ना कह लें कि डिवाइड अगर आप इसे कर रहे हैं उसके अलावा यानी नंबर्स के अलावा अगर आपके पास कोई डाटा है तो वहाँ पे सिर्फ ये 0 शो करवा दे कोई अगर एरर आ रहा है। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो जवाब देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं नीचे जो ड्रैग करते हैं तो जहाँ जहाँ पे देखें एरर होगा, ये देखिए यहाँ पे एरर है तो 0 आ गया, इस जगह पे एरर है तो
ज़ीरो आ गया और इस जगह पे एरर है तो ज़ीरो आ गया। अगर हम बगैर इफ एरर के फंक्शन ये यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू 25,000 को आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 12 के ऊपर और एंटर प्रेस करते हैं, और उसके बाद जब जैसे हम इसको यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है, मगर यहाँ पे एरर शो नहीं हो रहा। तो इफ एरर का फंक्शन यूज़ करने से ये है कि जहाँ जहाँ पे एरर आपका आएगा वहाँ पे ज़ीरो शो हो जाएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको 50 फार्मूलाज पढ़ाए। उम्मीद है ये फार्मूलाज आपके काम आएंगे और आपके काम को और आसान कर देंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।